हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग क्लास 6 का सोर्सेज ऑफ फूड पढ़ रहे थे, ठीक है। पिछले मॉड्यूल में हम लोग पढ़ा था कि फूड क्यों जरूरी होता है, फूड वैरायटी, फूड में कितने कितने आइटम्स होते हैं, फूड में जो आइटम्स होते हैं वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो कहाँ से हमें मिलते हैं। तो सोर्सेज ऑफ फूड पढ़ा था हमने। तो हमने जाना था कि फूड जो है प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। प्लांट से कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं और एनिमल से कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, ठीक है। आ, आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट एनिमल ईट, एनिमल क्या खाते हैं, ठीक है। तो आप लोग बता सकते हैं कि एनिमल क्या खाते हैं। तो यहाँ चार्ट चार्ट दिया है, इसको आप लोग देख के बताएंगे कि एनिमल क्या खाते हैं। एक सेकंड। चलिए। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल डिफरेंट डिफरेंट फूड्स खाते हैं, ठीक है। डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट फूड्स होते हैं। जैसे सबसे पहला आपका है हर्बीवोर्स, ठीक है। तो एनिमल दैट ईट्स ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट आर कॉल्ड हर्बीवोर। जो एनिमल प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स कहते हैं, मतलब शाकाहारी, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, काउज, गोट्स, रैबिट, सीप, डियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ हर्बीवोर्स। यानी कि हर्बीवोर्स क्या होते हैं, जो जो एनिमल एनिमल दैट ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स। जो या तो पौधे खाएं या पौधे से निकला हुआ प्रोडक्ट्स। प्लांट प्रोडक्ट्स में क्या हो गया, जैसे फ्रूट हो गया, लीफ हो गया, ये सब क्या हो गया, प्लांट प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स कौन कौन हर्बीवोर्स में, काउज, गोट, रैबिट्स, सीप एंड डियर्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ हर्बीवोर्स। यानी कि ये काउज जो होते हैं, गोट जो होते हैं, रैबिट जो होते हैं, सीप जो होते हैं, ये सब क्या खाते हैं, प्लांट खाते हैं, प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, ठीक है। कार्निवोर्स क्या हो गया, एनिमल दैट ईट ओनली द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स और कार्निवोरस एनिमल्स, ठीक है। जो एनिमल एनिमल दैट ईट ओनली फ्लेश, जो एनिमल सिर्फ मांस खाते हैं, ठीक है। जो एनिमल दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं उनको क्या कहते हैं, कार्निवोर्स कहते हैं, आर कॉल्ड कार्निवोर्स और कार्निवोरस एनिमल्स। इनके एग्जांपल क्या हो गए, जैसे लायन, टाइगर्स, ईगल्स एंड वॉल्व्स आर कार्निवोरस। शेर, बाघ, ये सब क्या खाते हैं, मीट खाते हैं, दूसरे एनिमल्स का फ्लेश खाते हैं, ठीक है। ये क्लियर है। इनके एग्जांपल्स हो गए लायन, टाइगर, ईगल्स एंड वॉल्व्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब थर्ड टाइप का एनिमल क्या होता है, ओमनीवोरस एनिमल, मतलब सर्वहारी। कार्निवोरस मतलब मांसाहारी, हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी। हर्बीवोर्स जो प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट खाते हो, कार्निवोर्स जो दूसरे एनिमल का फ्लेश खाते हो, ओमनीवोर्स जो दोनों खाते हो। एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट, plant, plant products, and flesh of other animals are called omnivorous or omnivores, ठीक है। जो एनिमल, यहाँ देखेंगे आप स्क्रीन पे, the animal that eat both plants and plant product and the flesh of other animal, जो फ्लेश भी खाते हैं एज वेल क्या खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या कहते हैं, omnivorous एनिमल यानी सर्वहारी। सर्वहारी, ठीक है, सर्वहारी ओमनीवोर्स को कहते हैं, ठीक है। ये रही। अब देखते हैं, देखिए क्या
और भी तरह के एनिमल्स होते हैं जो अलग, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो, अलग हो। जैसे वो ना प्लांट खाते हो, ना एनिमल के फ्लेश को खाते हो, ना दोनों खाते हो, ठीक है। तो अलग तरह का एक एनिमल होता है स्कैवेंजर एंड डिकम्पोजर। सबसे पहले हम देखेंगे डिकम्पोजर क्या होता है। द एनिमल जो स्कैवेंजर, स्कैवेंजर एंड डिकम्पोजर, यहाँ देखेंगे स्कैवेंजर एंड डिकम्पोजर, ठीक है। तो स्कैवेंजर क्या होता है, द एनिमल दैट ईट द फ्लेश ऑफ डेड डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो भी डेड डिकेइंग मैटर होता है, जो भी डेड और डिकेइंग एनिमल्स होते हैं जो मर जाते हैं, सड़ रहे होते हैं, उनके फ्लेश को जो खाते हैं, उन पे जो फीड करते हैं, उनको क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स कहते हैं। जैसे यहाँ आप लोग देखेंगे स्क्रीन पे, यहाँ देखिए इसके एग्जांपल्स हो गए जैकाल्स, हाइना, ठीक है, वल्चर्स, एग्जांपल्स ऑफ स्कैवेंजर। यानी कि इससे आप क्या समझे, स्कैवेंजर्स जो होते हैं वो डेड एनिमल्स जितने भी होते हैं, डेड और डिकेइंग एनिमल जो मर जाते हैं और सड़ने लगते हैं, उनके फ्लेश को खा के वो लोग अपना भोजन करते हैं। तो उनको क्या कहते हैं, बोलिए, स्कैवेंजर्स कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आप लोग यहाँ देखिए, जैसे कोई एनिमल है और क्या हो रहा है, वो डेड है, डिके कर रहा है, तो उनको, उन पे ये फीड हो रहे हैं, तो इनको क्या कहेंगे, स्कैवेंजर्स कहेंगे। सम, और अब देखिए अब डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। तो सम आर in nature like some of fungi and bacteria feed on dead plants and animals and decompose them, ठीक है। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे मैंने पहले लेक्चर में बताया है आपको कि आप लोग बृहद पैमाने पे आप लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आ, 8 में पढ़ेंगे। 7th में भी थोड़ा सा पढ़ना है, लेकिन 8 में आप लोग इसमें एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ है सम ऑर्गेनिज्म इन नेचर, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जैसे फंजाई और बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, डेड प्लांट्स एंड एनिमल पे फेड करते हैं, फेड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल, और उनको सड़ाते हैं, ठीक है। कोई भी चीज इन्हीं के प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है, और इन ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स। ये क्या करते हैं, किसी भी चीज को सड़ाते हैं और उससे न्यूट्रिएंट्स अपना लेते हैं, उन पे फीड करते हैं और ग्रो करते हैं, ठीक है, और उनको डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। अब उसके बाद आता है फूड चेन। तो हम देखते हैं फूड चेन क्या होता है, चलिए देखते हैं। फूड चेन, we know that ultimate source of energy on the earth is sun। हम लोग क्या जानते हैं, एनर्जी का एक मुख्य स्रोत क्या है, सन है, ठीक है। एनिमल्स कैन नॉट यूटिलाइज द एनर्जी रेडिएटेड बाय सन डायरेक्टली फॉर देयर एक्टिविटी। जो भी सन से एक्टिव हम लोग एनर्जी लेते हैं, उसको हम डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। Their activity. Only green plants can utilize solar energy to prepare food because green plants contain pigment called chlorophyll। इसको क्या कौन यूज करता है, तो ग्रीन प्लांट। आप लोग 5th क्लास में भी जानते होंगे कि ग्रीन प्लांट जो है सनलाइट लेते हैं, उनके पिगमेंट क्या होती है, उनके अंदर क्लोरोफिल होती है, और सनलाइट लेके वो क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। रूट से वो वाटर एंड मिनरल्स लेते हैं, और सनलाइट लेके और ऑक्सीजन लेके, ऑक्सीजन वो देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और वाटर एंड मिनरल्स को लेके वो अपना फूड बनाते हैं। तो इस एनर्जी का वो डायरेक्ट यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये भी याद रखेंगे, ग्रीन प्लांट में एक पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। हाँ, किचन ऑफ द प्लांट किसको कहते हैं,
तो लीफ को कहते हैं, क्योंकि लीफ में ही क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल में ही भोजन बनता है। क्लोरोफिल के कारण लीफ में ही भोजन बनता है, इसलिए लीफ को क्या कहते हैं हम? किचन ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब आगे आते हैं। एनिमल गेट एनर्जी बाय ईटिंग द ग्रीन प्लांट। फॉर एग्जांपल, ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर एंड वी आर कंज्यूमर। वी आर एनिमल्स एंड वी आर कंज्यूमर। ग्रीन प्लांट्स को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं, और हम लोग क्या होते हैं? कंज्यूमर होते हैं। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक होता है प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, कंज्यूमर को यहाँ देखेंगे क्लासिफिकेशन। देखिए, सबसे पहला आता है प्रोड्यूसर, और दूसरा आता है, फर्स्ट में ये हो गया, और सेकंड में कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर को हम लोग फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, थ्री टाइप। प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है, तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक होगा प्रोड्यूसर, सॉरी, कंज्यूमर को हम लोग तीन टाइप्स में डिवाइड करेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। अब हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर क्या होते हैं, और सेकेंडरी सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ ग्रास है। ठीक है, ग्रास जो है वो प्रोड्यूसर है। वो क्या करता है कि सन से हीट लेता है, जो भी सनलाइट लेता है, लाइट लेता है, और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और रूट्स के थ्रू, सॉइल से रूट्स के थ्रू क्या लेता है? वाटर और मिनरल लेता है। वो अपना भोजन प्रिपेयर करता है, और फिर उनका ग्रोथ होता है। उनका ग्रोथ होता है तो एनिमल लाइक डियर, जो हर्बीवोर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? इसको ईट करते हैं, मतलब खाते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर कौन सा हुआ? प्रोड्यूसर आपका हुआ ग्रास। ठीक है, जो भी ग्रीन प्लांट है वो ग्रास हो गया आपके प्रोड्यूसर। फिर डियर खाएं उसको। डियर क्या है? हर्बीवोर्स है, हर्बीवोर्स उसको खाएं। ठीक है, फिर उसके बाद डियर को भी फर्दर कोई खाता है, उस पे कोई फीड करता है। डियर को कौन खाया? लायन। लायन किसको खाया? डियर को। डियर, लायन हैज टेकन डियर एज हिज फूड। ठीक है, वो अपने फूड के रूप में। तो ये प्रोड्यूसर हो गए, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए। ठीक है, अब फिर इनको भी कोई फेड करता है, इन पे भी कोई फेड करता है, तो उनको क्या कहते हैं हम लोग? टर्शियरी कंज्यूमर। यानी थर्ड टाइप ऑफ कंज्यूमर को क्या कहते हैं? टर्शियरी कंज्यूमर। यानी टर्शियरी कंज्यूमर जो होता है, सबसे लास्ट स्टेज में होता है फूड चेन के, उन्हीं को क्या कहते हैं? टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है, जैसे यहाँ ग्रास हो गया प्रोड्यूसर, ग्रास को ग्रास होपर खाया, वो भी प्राइमरी कंज्यूमर। फिर ग्रास होपर को क्या खाया? फ्रॉग खाया, वो हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। फ्रॉग को फर्दर स्नेक खाता है, ये सब वो टर्शियरी कंज्यूमर में आ गए। यानी लास्ट स्टेज में जो भी होते हैं उनको क्या कहते हैं? टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या समझे कि एक एनिमल जो है दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, एक एनिमल किस पे है? दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो वो सारे एनिमल जो है इकोसिस्टम में एक चेन बनाते हैं, एक साइकिल बनाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। All animals whether herbivores or carnivores directly or indirectly depends on the plant for their food। देखिए, अगर प्लांट ही नहीं रहेगा तो क्या डियर सरवाइव कर पाएगा? नहीं ना। तो डियर सरवाइव नहीं करेगा तो क्या लायन सरवाइव कर पाएगा? नहीं। तो हम लोग क्या समझे कि लायन भी जो है कार्निवोर्स होते हुए भी उस पे डिपेंडेंट है, प्लांट पे। इनडायरेक्टली तो डिपेंडेंट है ना, डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है तो क्या हुआ? इनडायरेक्टली तो डिपेंडेंट है ना। तो
यहाँ दिया ऑल एनिमल्स वेदर हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो डायरेक्टली हो यानी डायरेक्टली डिपेंड हो, या तो प्लांट को वो एज अ फूड टेक करते हो डायरेक्टली, ठीक है, या फिर नहीं करते हो। वो सब किस पे डिपेंड है? प्लांट पे, ठीक है। तो दिस फीडिंग रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड चेन। जो भी रिलेशन है, जैसे ग्रास को डियर खाया, फिर डियर को लायन खाया, उस तरह से जो भी एक रिलेशनशिप बना रहे हैं, एक चेन बना रहे हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं, ठीक है। The food chain can be defined as the series of organisms linked together by the process of eating। फूड चेन को हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि फूड चेन क्या है? सीरीज है, ठीक है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से लिंक होता है। किसके लिए? फूड के लिए। फूड के लिए एक दूसरे से लिंक होता है, उसी को क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं, ठीक है। अब फूड प्रॉब्लम आपके में दिया है, ठीक है। अब हमारे देश में जितनी रिसोर्स है उसमें से देखिए, कहीं कहीं क्या है, पॉपुलेशन डेंस है, कहीं कहीं क्या है, पॉपुलेशन कम है। हमारे देश में वेल डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन नहीं है ना, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स है। कहीं रिसोर्स ज्यादा है तो वहाँ पॉपुलेशन कम है, कहीं पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहाँ रिसोर्स कम है, ठीक है। जाहिर सी बात है, फूड की कमी होगी, ठीक है। मेनी पीपुल इन आवर कंट्री डू नॉट गेट इनफ फूड टू ईट, ठीक है। हमारे देश में आज भी कितने लोग ऐसे हैं जिनको सफिशियंट फूड नहीं मिल पाता है? हेल्दी रहने के लिए पर्सन को एक दिन में जितनी कैलोरीज की जरूरत होती है वो फुलफिल नहीं हो पाती है हमारे देश में आज भी, ठीक है। दिस इज बिकॉज देयर इज ए ग्रेटर शॉर्टेज ऑफ फूड। फूड का बहुत शॉर्टेज है, ठीक है, कमी होती है, फूड रिसोर्सेज की कमी होती है, जिसके कारण वहाँ के लोग क्या होते हैं? इनफ फूड नहीं ले पाते हैं। मेनी पीपुल कैन नॉट बाई इनफ फूड ड्यू टू पॉवर्टी। हमारे देश में भी गरीबी भी बहुत बड़ी रोल निभाती है, ठीक है। हमारे देश में अभी भी बहुत गरीबी है, तो इसके कारण भी कुछ लोग जो भी फूड आइटम्स होते हैं वो सफिशियंट नहीं खरीद पाते हैं, उनको बियर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जिसके कारण उन्हें इनसफिशियंट फूड मिलता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फूड प्रॉब्लम। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? फूड प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है। हम लोग को इस फूड प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए क्या करने चाहिए? कोई तो उपाय होगा, बिल्कुल है। वी शुड ग्रीव मोर फूड क्रॉप्स बाय यूजिंग मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग। अब यहाँ बात आई, मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग ही क्यों? हम ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फार्मिंग को यूज क्यों नहीं कर सकते हैं? तो ट्रेडिशनल मेथड जो थे उनमें लेबर भी ज्यादा लगती है, और टाइम भी ज्यादा लगती है, और पैसे भी ज्यादा लगते हैं। और मॉडर्न जो मेथड जो है, जैसे हम लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उसमें मशीन का इम्प्लीमेंट, ठीक है, बहुत सारे मशीन आ गए हैं आजकल, उनका इम्प्लीमेंट क्या करता है? लेबर कॉस्ट को कम करता है, टाइम बचाता है, ठीक है, और कम रिसोर्स में हम लोग ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को मॉडर्न मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग का यूज करके ज्यादा से ज्यादा क्या, फूड क्रॉप्स उगाना चाहिए, प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे करना चाहिए, जिसके कारण क्या होगा? हमारे देश में सभी को सफिशियंट फूड मिल पाएगा। वी शुड स्टोर द फूड ग्रेन्स प्रॉपरली। हम लोग देखो, देखिए, स्टोरेज भी एक है। जैसे हम लोग प्रोडक्शन खूब कर लिए और उसके स्टोरेज के लिए अच्छा व्यवस्था नहीं किए, जिसके कारण क्या हुआ? जैसे हम लोग प्रोडक्शन खूब कर लिए और बारिश आया, उसमें भी इनके सड़ गया, तो वो भी अच्छा नहीं है। तो उनके स्टोरेज के लिए सही क्या होना चाहिए? सही व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है। सो दैट दे आर नॉट ईटेन बाय रैट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे बारिश में भीगेगा तो उसको क्या करेंगे? माइक्रो डिकम्पोज कर देंगे, जिससे वो खराब हो जाएगा, ठीक है। रैट जो चूहे होते हैं वो खा जाते हैं, ठीक है। तो उस सब से बचाना चाहिए, ठीक है।
थर्ड क्या है, वी शुड नॉट वेस्ट फूड इन एनी वे। ठीक है, देखिए एक बात मैं बताना चाहता हूँ, उतना ही ले थाली में व्यर्थ न जाए नाली में। ठीक है, आप लोग को ये समझना होगा। अब आप बोलेंगे कि भैया पढ़ा रहे हैं या दोहा बोल रहे हैं, नहीं नहीं, आप लोग ये क्या है, हम लोग इससे सॉल्व कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, और जो भी पीपल को इनसफिशियंट फूड मिल रहा है उनको सफिशियंट फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो उतना ही ले थाली में व्यर्थ न जाए नाली में। ठीक है, हम लोग शादी में जाते हैं या फिर किसी फंक्शन वंक्शन में जाते हैं, तो उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सके। ऐसा नहीं कि सब थोड़ा थोड़ा लेके इतना पूरा प्लेट भर लिए। ठीक है, उससे क्या होता है, फूड वेस्ट होता है, और वेस्ट होता है तो ये सोचिए कि आपको मिल रहा है तो इतना वेस्ट कर रहे हैं, और जिनको नहीं मिल रहा है उनका क्या होगा। ठीक है, तो ये सोचना चाहिए। ठीक है, अब आगे में मैंने वेज बताया, वी शुड नॉट वेस्ट इन एनी वेज फूड इन एनी वेज। अब आता है एक्सरसाइज आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क। मिल्क से इन चारों में से कौन सा प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, तो आप लोग अब इजिली बता सकते हैं। बटर मिल्क से प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, बटर क्या होता है, मिल्क से प्रिपेयर किया जाता है, तो ये होगा नहीं। फिर चीज मिल्क से, ये होगा नहीं। ऑयल, ऑयल तो मिल्क से नहीं किया जाता है, तो क्या होगा, यही होगा, ऑयल जो है वही होगा। ठीक है, कर्ड भी है, वो मिल्क से प्रिपेयर किया जाता है, वही होगा। इस तरह से आप लोग एक्सरसाइज बनाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, द डैश इज एन ईटेबल पार्ट ऑफ पोटैटो प्लांट। पोटैटो प्लांट का कौन सा पार्ट ईटेबल है, तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था कि किस प्लांट का कौन सा पार्ट ईटेबल होता है, तो पोटैटो का स्टेम होगा। ठीक है, यहाँ हम स्टेम पे टिक लगा दें। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ ओमनीवोर। आप लोग इजिली पहचान सकते हैं कि ओमनीवोर्स कौन से हैं। ओमनीवोर्स बोले तो सर्वहारी, जो ग्रीन प्लांट्स को भी खाते हैं और फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स को भी खाते हैं। ठीक है, ओमनीवोर्स वो होते हैं कार्निवोर्स मांसाहारी जो सिर्फ मांस खाते हैं, और हर्बीवोर्स सर्व शाकाहारी जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स या ग्रीन प्लांट्स के प्रोडक्ट को खाते हैं। ठीक है, ऐसे करके आप लोग ये बना लीजिएगा। यहाँ नीचे में आप लोग को वीडियो पॉज करके आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, इतना क्वेश्चन है। फिर यहाँ भी कुछ क्वेश्चन है आपके नए वाले। आप लोग अगर बुक नहीं लिए हैं तो जल्द से जल्द ले लें, क्योंकि आपके स्टडीज में कोई रुकावट नहीं आना चाहिए। ऑलरेडी इतनी रुकावट आ चुकी हैं, तो आप टॉलरेट मत कीजिए। ठीक है, जो भी टाइम मिल रहा है उसको स्टडीज में इन्वेस्ट कीजिए, वेस्ट मत कीजिए। देखिए टाइम वेस्ट नहीं होता, टाइम किल होता है। एक बार टाइम किल हो गया तो वो टाइम दोबारा आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, तो आपके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इतना टीचर लोग सब कोई टीचर लोग इतना लेबर कर रहा है आपके लिए। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा सा उसमें योगदान दीजिए कि आप लोग उनका मेहनत करना सार्थक हो। ठीक है, हर टीचर यहाँ लगे हुए हैं आपके लिए। आप आपकी चिंता करते हैं कि आप लोग घर पे हैं, आप लोग की स्टडी जितनी डिस्टर्ब हो रही है, तो वो लोग भी अपने घर से ही वीडियो बना के या फिर जिस तरह हो ऑनलाइन आप लोग को पढ़ाने की सुविधा हर संभव प्रयास कर रहे हैं। विद्यालय भी आपका हर संभव प्रयास कर रहा है, तो थोड़ा योगदान आप लोग को भी देना होगा। ठीक है, ये आप लोग एक्सरसाइज बना लेंगे। और जैसा मैंने कहा आपको, एक सेपरेट कॉपी रखेंगे साइंस की। साइंस की नहीं, हर सब्जेक्ट की एक सेपरेट कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग जो भी होमवर्क मिल रहा है उसको बना लेंगे, और वो कॉपी स्कूल खुलने के बाद ऑफिस में सबमिट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। एक बार और मैं बोल दूं कि आप लोग अगर बुक ले लिए हैं तो ठीक है, अगर नहीं लिए हैं तो जल्दी से जल्दी ले लीजिए, क्योंकि आप लोग का होम असाइनमेंट बढ़ते जाएगा। अभी मैंने इतना एक्सरसाइज दिया, आप लोग कीजिए। तब अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ नए रंग में नए दिन में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और सभी नियमों का पालन कीजिए। और भारत सरकार का जो भी निर्देश है
बिहार सरकार का जो भी निर्देश है उसको पालन कीजिए। थैंक यू।